सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जबकि आज हम ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे और वो भेद की बातें जो इस पत्री में है वो हम सीखने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर, और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और वचन को समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इब्रानियों की पत्री में उसका 4वां अध्याय 9वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम उसके 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने बात की, परमेश्वर ने इजरायलियों से विश्राम के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हमने देखा कि वो प्रतिज्ञा आज भी लागू है, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा विश्राम के विषय में कही थी वो प्रतिज्ञा अनंत जीवन के विश्राम के विषय में कही थी और वो प्रतिज्ञा आज भी लागू है और हमें उस विश्राम में प्रवेश करना है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। अब समय है कि हम आगे के वचनों का अध्ययन करें। 10वें वचन में यहां लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक लिखते हैं कि हमें भी उस विश्राम में प्रवेश करना है और परमेश्वर के समान। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। 6 दिन में उसने सृष्टि को बनाया और उसके बाद 7वें दिन अपने सारे कामों से निपट करके उसने विश्राम किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने सारे कामों को पूरा करने के बाद विश्राम किया, वैसे ही मुझे और आपको भी अपने सभी कामों को पूरा करने के बाद उस विश्राम में प्रवेश करना है। हमारे कौन से काम हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर हम ये जो जीवन जी रहे हैं, हमारा जो ये उद्देश्य है, हमारा ये जो जीवन परीक्षा के रूप में हमें दिया गया है, ताकि हम इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और उस विश्राम को प्राप्त करें जो अनंत जीवन का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती के जीवन को जीकर, जैसा भी परमेश्वर ने हमें इस धरती पे जीवन दिया है, उसमें स्थिर रह करके, विश्वास में परिपूर्ण होकर के, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल के अपने विश्वास के कार्य को पूरा करते हुए, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए, यानी कि हमारा जो कार्य इस धरती पर है, हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहें और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते रहें। जो उद्धार का कार्य दूसरों तक सुसमाचार सुनाना है, जो सेंत मेत में हमें मिला है और सेंत मेत में ही सुनाना है। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पूरे कामों को वहां पर निपट करके विश्राम किया, वैसे ही हमें भी जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें इस धरती पर दी हैं, उनको पूरा करके, इस धरती के जीवन को पूरा करके अनंत जीवन के विश्राम में प्रवेश करना है। यहां 11वें वचन में लेखक कहते हैं, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, जैसे कि इजरायली कुड़कुड़ा करके गिर पड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमें अपने आप को जांचना है कि हम अविश्वास में हैं या विश्वास में हैं, तो हमें अपने जीवन में आनंद का जो कसौटी है उसको परखना होगा। हमारे जीवन में जो धन्यवादी की कसौटी है उसे परखना होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी किसके लिए है? क्या इस धरती की जो आशीषें हैं उसके लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं और आनंदित हैं, या फिर स्वर्ग के राज्य के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो अनुग्रह दिया, उसके लिए हम आनंदित और परमेश्वर के धन्यवादित हैं? हम किस चीज के लिए परमेश्वर के ऋणी हैं या किस चीज के लिए परमेश्वर के धन्यवादित हैं? यह कसौटी हमें अपने जीवन में देखनी होगी।
क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो विश्वास है, वह केवल दुनियावी चीजों को देखकर ही होता है कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज से आशीषित किया है या परमेश्वर ने मुझे इस वस्तु से आशीषित किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, या फिर मैं इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर तेरे प्रेम के द्वारा मुझ पर ऐसा अनुग्रह हुआ कि मैं पापी ही था और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया ताकि मैं पापों से छुटकारा पाऊं, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं, ताकि मेरा जीवन बदल जाए, ताकि मैं तेरे निकट प्रेम में निर्दोष ठहरूं। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। और हम अपने आप में इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस बात के लिए आनंदित हैं, हम किस बात के लिए खुश हैं, हम किस बात के लिए परमेश्वर के लिए प्रति धन्यवादित हैं। क्या हम इस धरती की चीजों के लिए धन्यवादित हैं या फिर हम स्वर्गीय चीजों के लिए धन्यवादित हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तेरा मन होगा जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तो हम कौन से धन पर अपना मन लगाए हुए हैं? प्रभु कहते हैं कि ऐसे धन पर मन मत लगाओ जैसे कीड़ा खा सकता है, काई बिगाड़ सकती है, चोर सेंध लगा सकते हैं, बल्कि स्वर्गीय धन पर मन लगाओ। ना उसे चोर चुरा सकते हैं, ना ही काई उसे बिगाड़ सकती है, ना ही कीड़ा उसे खा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को वचन के द्वारा यह जांचना होगा कि हम किस रीति से धन्यवादित हैं। यदि हम स्वर्गीय आशीषों के प्रति धन्यवादित हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने विश्वास के कार्य में पूर्ण हैं और उसे हम पूरा कर रहे हैं, अपने उद्धार के कार्य को भी पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी आत्मिक सेवा को भी पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि केवल हम संसारिक चीजों के लिए ही परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं, जरा सी तकलीफ, जरा सा क्लेश, जरा सी प्रॉब्लम या परीक्षा में फंसते हैं और हम परमेश्वर को बुरा कहने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी हम उस विश्राम के योग्य नहीं हुए हैं, अभी हम उस प्रतिज्ञा के योग्य नहीं हुए हैं, अभी तक हम इस नाशवान जीवन के लिए ही जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार देखने को आता है कि केवल धरती की ही चीजों को लेकर के हम धन्यवादित होते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम कितना भी कुछ अचीव कर लें, चाहे हम करोड़ों रुपया कमा ले, चाहे हम बंगला बना ले, चाहे हम प्रधानमंत्री की पोस्ट पर चले जाए, लेकिन ये सारी चीजें नाशवान हैं। ये सारी चीजें नाशवान हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इतिहास को उठा करके देखते हैं, बड़े बड़े राजाओं को देखते हैं, बड़े बड़े हम पद वाले लोगों को देखते हैं, अधिकारियों को देखते हैं, लेकिन उनका नामो निशान मिट गया है। लेकिन मसीही विश्वासियों का नामो निशान नहीं मिटेगा। इस बात के लिए हम धन्यवादित हैं। हम उस स्वर्ग के राज्य में उसके साथ फिजिकल रूप से रहेंगे, इसके लिए धन्यवादित हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हम तैयार हैं, इसके लिए धन्यवादित हैं। हम वचन के द्वारा अपने आप को सावधान किए हुए हैं, हम जागे हुए हैं, इसके लिए धन्यवादित हैं। हम अंधकार की नहीं बल्कि ज्योति की संतान हैं, इसके लिए धन्यवादित हैं। हम ले पालकपन की संतान हैं, जिससे हम परमेश्वर को पिता और हे अब्बा कहकर के पुकारते हैं, इसके लिए धन्यवादित हैं। पवित्र आत्मा का बयाना हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के वरदानों से हम परिपूर्ण हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं। और इन सब बातों के साथ अंत तक धीरज धरे हुए, उद्धार को पकड़े हुए हम अपनी अंतिम सांस में जाएंगे और उसके बाद अपने प्रभु से मिलेंगे अनंत जीवन के लिए, उसके साथ वहां वास करेंगे। इसके लिए हम धन्यवादित हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, अपने धन्यवादी का विषय अपने आप को जांचिए, अपने धन्यवादी के विषय को जांचिए, तो हम जान पाएंगे कि हम उस विश्राम के योग्य हैं जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके पार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर जीवित है और परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वो प्रबलता से कार्य करता है और दोधारी तलवार के रूप से कार्य करता है। दोधारी तलवार क्या, आपने तलवार देखी होगी। एक तलवार ऐसी होती है जो गोल टाइप की होती है, उसके नीचे धार होती है, और एक तलवार ऐसी होती है जो सीधी होती है, इसके दोनों तरफ धार होती है, यानी वो इधर से भी काटती है और उधर से भी काटती है। तो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, यानी सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर, दोनों पर वो वार करती है। वो वचन जब सुनाया जाता है तो सुनने वालों पर भी वो वचन कार्य करता है, और जो वचन सुना रहा होता है उसके जीवन में भी वो वचन कार्य करता है। और यहां पर लिखा है वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा पैना है, चोखा है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो पैना होता है काटने वाला, उससे ज्यादा तेज है वो, और वो हमारी प्राण और आत्मा को,
मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राण और आत्मा, ये दो चीजें हैं जिनके लिए हम इस धरती पर जीते हैं, प्राण और आत्मा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो मनुष्य है वो तीन तत्वों से मिलकर के बना है, प्राण, आत्मा और शरीर। ये प्राण और शरीर जब मिलते हैं तो मनुष्य जीवित प्राणी बनता है, और उसके अंदर जो आत्मा है वो उसकी पर्सनैलिटी है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, वो उसका भीतरी मनुष्य तत्व है। यानी कि हम पढ़ चुके हैं गलातियों की पत्री में कि ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर धरती के तत्वों की लालसा करता है, इसलिए क्योंकि वो धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, और आत्मा परमेश्वर का लालसा करता है क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में है। इससे हम गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में कार्य करता है। यानी कि हम जब आत्मा के अधीन होते हैं तो हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बाहर निकालकर सांसारिक अभिलाषाओं और इस भारी मनुष्य तत्व को दबाकर इस पे विजय प्राप्त करते हैं, और हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलते हैं। तब हमें पवित्र आत्मा का फल पाया जाता है, जिसके 9 चिन्ह हमने गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22वें वचन में पढ़ी थी। तो यहां पर वचन क्या करता है? हमारे प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। प्राण क्या है? प्राण और शरीर मिलके ही ये बाहरी मनुष्य तत्व बनता है, और आत्मा हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है। यानी कि वचन से ही हम प्राण और आत्मा दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, आत्मा को प्राण पर प्रबल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राण नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, तो हमें अविनाशी के लिए जीना है। प्राण किसकी लालसा कर रहा है? शरीर किसकी लालसा कर रहा है? इस धरती की अभिलाषाओं की, इस धरती की भोग विलास की यह शरीर लालसा करता है। शरीर को सुख चाहिए, शरीर को आनंद चाहिए, शरीर को इस धरती की भौतिक वस्तुएं चाहिए, लेकिन आत्मा को परमेश्वर के स्वर्गीय आशीष चाहिए, परमेश्वर की निकटता में, उसकी समानता में, उसकी सहभागिता चाहिए। इसलिए वचन हमारी आत्मा और प्राण को गूदे गूदे को गांठ गांठ को अलग अलग करके पार पार छेदता है। इस वचन से हम अपने आप को क्या करते हैं? काटते और छांटते हैं, ताकि हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बाहर ला करके अपने बाहरी मनुष्य तत्व को हरा सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं कि हम अपने आप को कैसे वचन से जांच सकते हैं। तो यहां जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में हम लागू करें, अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में उससे लागू करके जांचें, क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है, धन्यवादी है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का संयम है, कृपा है, भलाई है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र की परछाई में जी रहे हैं? हमने पढ़ा है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वें वचन में पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जिसने परमेश्वर होकर के भी अपने आप को परमेश्वर ना जाना और मनुष्यों के समान बन गया और अपने आप को शून्य कर दिया। तो हमें यह जांचना होगा कि हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है कि नहीं, हमारे अंदर दीनता पाई जाती है कि नहीं, हमारे अंदर नम्रता पाई जाती कि नहीं। अगर हम अपने जीवन में दीनता के साथ जी रहे हैं तो निस्संदेह रूप से वचन के द्वारा हम अपने आप को काट और छाट रहे हैं। दीनता के साथ जीना आसान नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। हम देखते हैं कि दीनता का मतलब है पुअर इन द स्पिरिट, अपने आप को पूरी तरह से दीन कर देना, शून्य कर देना, अपने अंदर से सारा अहंकार निकाल देना। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से यह आसान बन जाता है। हम सहने लगते हैं, हम सहन करने लगते हैं, हम एक दूसरे की सह लेते हैं। प्रेम एक दूसरे की सह लेता है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं है, प्रेम बदला नहीं लेता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, प्रेम दूसरे के प्रति भलाई चाहता है, उसका फायदा, उसका हित चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि पवित्र आत्मा का फल के जो 9 चिन्ह है वो हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वचन के द्वारा, जो कि 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, चोखा है, हम अपने प्राण और आत्मा को अलग अलग कर रहे हैं, गांठ गांठ गूदे को अलग अलग कर रहे हैं, और अपने भीतरी मनुष्य तत्व को प्रबल कर रहे हैं और अपने भारी मनुष्य तत्व को हरा करके उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है वचन के द्वारा हम उस विश्राम को पाएं जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है, और उसने इस प्रतिज्ञा के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है, बहुत बड़ा दाम चुकाया है। उसके बलिदान के द्वारा ही हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। 13वें वचन में लिखा है,
सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं कि सृष्टि की सब वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं, उससे छिपी नहीं है। हमारे हर एक बात को वो जानता है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बालों तक की जो गिनती है वो परमेश्वर जानता है। दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, यदि मैं समुद्र के पार जा बसूं तो वहां तू है, मैं अधलोक में जाऊं तो तू वहां तू है, मैं कहां जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, क्योंकि सृष्टि की हर एक वस्तु परमेश्वर के सामने खुली हुई है, उससे कुछ भी छुपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में जब हम उसका 4वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि सभी मनुष्यों पर लगी हुई है, एक एक व्यक्ति के ऊपर लगी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 13वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि 14वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।